ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, हमेशा की तरह ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके, और अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई संदेश है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इस समय है जिसके साथ आप काफ़ी क्लोज हो, काफ़ी फ्रैंक हो, या हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप या आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्लोज हो आप उसके, या हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। उनके मन में बस ऐसा विचार आ रहा है कि आप सिर्फ उनके हो और वो आपको किसी का नहीं होने दे सकते, ना वो किसी और के साथ आपको देख सकते, ना किसी और के साथ आप हो ये सुन भी नहीं सकते। वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं, या कोई आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा क्लोज हो रहा है। वो ये चीज़ कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि शायद जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो इनको जेलस फील करवाने के लिए। लाइक जानबूझ के आप किसी और के साथ फ्रैंक हो रहे हो, ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, जिससे कि इनको जेलसी हो। तो अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। ये पर्सन करेंटली काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। बट अगर आप जानबूझ के नहीं भी कर रहे हो तो भी ये काफ़ी जेलस हो रहे हैं और आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव फील कर रहे हैं। ओके, या कर रही हैं। अगर फीमेल हैं तो उस तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सबकी नज़रों से छुपा के रखना चाहते हैं आपको। वो चाहते नहीं कि कोई और आप तक पहुँचे या किसी और की नज़र आप पर पड़े। तो ये एक जेलस टाइप के लवर हैं, काफ़ी पॉजेसिव टाइप के लवर हैं आपके पर्सन जो भी हैं ये। ओके, सो वी हैव अनदर कार्ड हियर 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि व्यूअर्स इनको जेलसी हो रही है और वो जेलसी ज़बरदस्ती छुपानी पड़ रही है। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है कि जब आप जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत पॉजेसिव है, और फिर अपनी पॉजेसिवनेस को हाइड करना, फिर अपनी जेलसी को छुपाना। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुरी तरह से अंदर से घायल हो चुके हैं, इतना जेलस या इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। आप ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि शायद सच में आप किसी और के साथ इतने क्लोज हैं भी नहीं, बट इन्हें किसी ने भड़का दिया, या किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, कुछ बोल दिया, या इन्होंने अपने आप से थोड़ा कुछ देखा और बाकी का इन्होंने अपने आप अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है इन सारी चीज़ों में से, बट ये इंसान मुझे लगता है डीपली अफेक्टेड है इन बातों से। यस, ऐसा लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं झेल नहीं सकते, इसीलिए अचानक शॉक में भी आ गए हैं, और इस शॉक की वजह से उनको एक पेन भी हो रहा है। उन्हें बिट्रेयल जैसा लग रहा है कि जैसे आप किसी और के क्लोज कैसे हो सकते हैं, किसी और को इतने क्लोज कैसे आने दे सकते हैं, या कोई आपका इतना क्लोजेस्ट फ्रेंड या इतना ज़्यादा कोई आपके साथ इतना कंफर्टेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो उनके हैं। ओके, तो वो सोचते हैं कि आप पर उनका ही अधिकार है, और किसी और के साथ अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनको एक बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है, एक पेनफुल फीलिंग है, और ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जैसे अंदर से बिल्कुल जल भुन के राख हो गए, लेकिन दिखा नहीं सकते। तो उस वजह से और ज़्यादा फीलिंग्स को, दर्द को छुपाने की वजह से और ज़्यादा पेन फील हो रहा है, और ज़्यादा सफरिंग अंदर से महसूस हो रही है इस इंसान को। तो व्यूअर्स यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपने जानबूझ के ये किया इनको जेलस करने के लिए, तो व्यूअर्स अब आगे मत करना, क्योंकि इनका हाल बुरा हो चुका है। या
ये शायद एकदम से चुप पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. दे आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. नो, वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मेनी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, एक चीज़ ये है कि ये इनके साथ होना ही था. अगर आपने जानबूझ के जेलस फील नहीं भी करवाया होगा, या व्यूअर्स ऐसा भी हुआ होगा कि ये जो है ये खुद से ही इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद से ही बिना बात के इतना अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप अपनी मनगढ़ंत कहानियों में, इल्यूजन में खुद ही फंस रहे हैं, तो व्यूअर्स उसका कारण ये भी हो सकता है कि ऐसा होना लिखा ही था, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन को और प्यार को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया हुआ था, हल्के में ले रहे थे. एक प्योर लविंग रिलेशनशिप को, या फिर एक प्योर लव को, एक ट्रू लव को इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया था. ओके, दे वर टेकिंग इट लाइटली, और दे वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या बहुत लाइटली ले रहे थे. बट दे वर नॉट लुकिंग सीरियस एट ऑल, सीरियस नहीं हो रहे थे. बट किस्मत में ही था कि इन्हें एक ऐसा झटका ज़रूर मिलेगा जिसके बाद इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और होश उड़ जाएंगे. अकल ठिकाने और होश उड़ जाएंगे. तो वही इनके साथ हुआ है जो लिखा ही था. ये इस तरह से ही सबक सीखेंगे, या इस तरह से ही इनको एक लेसन मिलेगा. इट वॉज रिटन, और वही इनके साथ हुआ है. ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है एक करेक्ट प्रोसेस में हो रहा है. इनका रियलाइजेशन होना इनको इम्पॉर्टेंट भी था. ओके, कि आपकी वैल्यू क्या है, और ये क्या खो सकते हैं, क्या चांसेस हैं कि अगर ये आपको खो देंगे तो इन्हें कैसा लगेगा, ये सब इनको फील हुआ है. ओके, तो मुझे लग रहा है कि किस्मत में जो लिखा था वो इनके साथ हुआ है, और ये ज़रूरी भी था. ऐसा नहीं सोचना व्यूअर्स के कि इन्होंने सोचा क्यों, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं तो किसी के साथ इतना क्लोज़ नहीं हूँ, ये क्यों इतना अफेक्ट हो रहे हैं. तो सोचो, अगर आप क्लोज़ नहीं भी हो तो भी उन्होंने ऐसा सोचा, तो भी ऐसा अज्यूम किया, और तो भी उनके माइंड में ये सारी बातें आई. इट वॉज़ ऑल रिटन कि इनको इसी तरह से एक रियलाइजेशन या एक लेसन सीखने को मिलेगा. एंड आई थिंक इनके साथ बिल्कुल डेस्टिनी ने किया है जो किया है. ओके, नाउ दे आर कंफ्यूज्ड. अब मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं. लाइक दे डोंट नो द सोल्यूशन और द पाथ टू वॉक अपॉन. इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस समय, क्योंकि ये जो बात होती है ना, कि जब कोई किसी और के साथ कंफर्टेबल है, किसी और के साथ क्लोज है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो. अगर कोई नाराज़ है तो आप उसे मना सकते हो, अगर कोई दुखी है तो भी आप उसे मना सकते हो, समझा सकते हो, यू नो. या अगर किसी की कोई डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो भी आप सोच सकते हो कि मैं क्या डिमांड या रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ या पूरा कर सकता हूँ. बट अगर कोई किसी दूसरे के साथ ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. यू विल डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज्ड. ये भी कंफ्यूज हो गए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये परिस्थिति के बीच में लटक गए हैं. बीच में लटकने से मतलब है ना इधर के रहे ना उधर के. इनको ऐसा फील हो रहा है कि ना अब ये पूरी तरह से आपसे मूव ऑन कर सकते, नहीं कर सकते. इतना ईजी अब नहीं है इस पर्सन के लिए. तो मूव ऑन भी नहीं कर सकते, यानी सिचुएशन को छोड़कर बाहर भी नहीं निकल सकते इस परिस्थिति से. और आपके पास जाकर अब वो कुछ करें तो कैसे करें, कुछ कहें तो कैसे कहें. उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके पास अब तक जो राइट्स थे, उनके पास जो अब तक हक थे या अधिकार थे, वो उनसे छीन लिए गए हैं बिना उन्हें बताए. उनसे उनका राइट छीन लिया गया, उनसे उनका अधिकार, हक छीन लिया गया, ऐसा उनको फील हो रहा है. इसीलिए वो अब आपसे तो क्या ही कहने लायक हैं. और अगर वो सोचें कि अगर कुछ कह नहीं सकते तो चलो चुपचाप निकल जाते हैं लाइफ से, मूव ऑन कर लेते हैं, तो व्यूअर्स वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनली इस बात से अफेक्टेड हैं कि वो इसे भूल ही नहीं सकते. मूव ऑन करना अल्टीमेटली होता है उसे लेट गो करने देना, लेट गो करना. ये नहीं कर सकते हैं लेट गो अभी. तो बुरी तरह कंफ्यूज हैं, और ये कंफ्यूजन का कोई इनको सोल्यूशन, क्लैरिटी नहीं मिला है. इनको नहीं पता कि अब आगे क्या करना है.
इनको गुस्सा बहुत आ रहा है आप पर। दे फील लाइक फाइटिंग विद यू। उनका मन कर रहा है कि वो आपसे झगड़ा करें, आर्ग्यूमेंट करें, आपसे बहस करें, आपसे बोलें। अब उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, पेन है, वो सारा भड़ास जो है, वो सारी भड़ास वो निकालें और बोल कर अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को ना रिलीज़ करें। ऐसा उनका मन कर रहा है। आपसे झगड़ने की इच्छा हो रही है। या दे फील लाइक फाइटिंग विद यू, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ। उन्हें इस बात का जवाब चाहिए, उन्हें इस बात की क्लैरिटी चाहिए। यस, ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, और इनके आसपास के जो भी लोग हैं उन सब से ये झगड़ा कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग विद पीपल अराउंड। इनके आसपास जो भी लोग हैं व्यूवर्स, हो सकता है कि वो लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ही क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, क्योंकि इनका मूड अच्छा नहीं है, ये इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो कोई अगर इनसे ये भी पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, तो ये उसमें भी अपसेट हो जाते हैं, उसमें भी चिढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से आसपास के लोगों के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, और आसपास के लोगों के साथ ही ये फाइट कर रहे हैं बार बार। यस, उनका ये भी मन कर रहा है कि वो आपसे लड़े, लेकिन उनके घर में कोई है या आसपास फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इनका ना एक रूड बिहेवियर हो गया है। रूडली बात कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आप आ गए, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आया हूँ, या मैं नहीं आई हूँ, मैं तो गायब हूँ। कोई तरीका है ये बात करने का? तो ये छोटी छोटी बात पर ज़्यादा भड़क रहे हैं। ओके, या ये व्यूअर्स फाइट करने के मूड में, अगर इस समय आप इनके सामने आ गए, ये आपसे दिल खोल के झगड़ा करना चाहते हैं, और ऐसा झगड़ा नहीं जहाँ पर कुछ उनको रिश्ता ख़त्म करना है या कुछ बड़ा करना है। झगड़ा ऐसा जहाँ पर उन्हें आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, उन्हें अपने शिकायतें करनी है आपसे, बहुत कुछ आपसे कहना है, पूछना है, सुनना है। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक डायमंड खो दिया। दे आर इन लॉस। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके साथ बहुत बड़ा घाटा हुआ है। उनको लग रहा है कि उन्होंने एक प्रीशियस डायमंड हाथ आकर भी हाथ से जाने दिया। हाथ में चीज़ आई, हाथ में वो रिश्ता, वो प्यार, वो प्रीशियस डायमंड हाथ में भी आया, लेकिन इन्होंने अपनी ही ऐसे नेचर की वजह से, जहाँ लाइटली लेना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना या हल्के में लेना, उस वजह से इन्होंने उसे अपने हाथ से खो दिया। और अब इन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है, इन्हें अब इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है व्यूअर्स। अब उन्हें सडनली वैल्यू वगैरह सब रियलाइज़ हो गई, आपकी वैल्यू। अब वो ये देख रहे हैं कि आप क्या चीज़ थे आप हो क्या, और उन्होंने खोया क्या है। अब उन्हें ये रियलिटी चेक मिला है, और वो कैसे मिला है? किस्मत ने उन्हें ये रियलिटी चेक दिया है। यानी डेस्टिनी उनको ये चीज़ शो कर रही है कि आपने देख लो क्या खोया है। और मैंने बोला ही था कि इनके तो डेस्टिनी में ही ये है कि वो इस तरह से ही सबक सीखेंगे, या इस तरह से ही उन्हें एक लेसन मिलेगा, और वो लेसन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके थ्रू इनको मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं आपके थ्रू नहीं तो ये जो रिग्रेट हो रहा है उस वजह से मिल रहा है इनको वो लेसन। यस, अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं अभी तक, तो 2 ज़ोडिएक साइंस काफ़ी ज़्यादा, 2 एयर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंड अर्थ साइन, एयर साइन और अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। मैं ज़ोडिएक साइंस भी बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो ज़्यादातर करके हो सकते हैं आपके पर्सन के, बट वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के है, आप साइंस के लिए है। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। हियर वी हैव नंबर 10, हियर वी हैव नंबर 10। तो ये नंबर 10 है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि दे स्टिल वांट अ यूनियन विद यू, दे स्टिल एक्सपेक्ट अ कंप्लीशन विद यू। वो चाहते हैं कि आपके और उनके रिश्ते का अब भी एक कंप्लीशन हो, एक यूनियन हो। यस,
अब भी आप दोनों के साथ वो एक यूनियन चाहते हैं। आइए और देखते हैं, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेट्स टेक दीज कार्ड्स ऑल्सो। ओके, गो विद द फ्लो बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी थिंग एल्स, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके हाथ में अब वो राइट भी नहीं है, वो पावर भी नहीं है, वो स्ट्रेंथ भी नहीं है। अब इनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और अब ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में नहीं है परिस्थिति। तो अब ये गो विद द फ्लो वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, जहाँ जहाँ किस्मत उनको लेकर जा रही है बस वहाँ वहाँ वो बहते जा रहे हैं। जहाँ नदी का बहाव उन्हें लेकर जा रहा है, समय का बहाव उन्हें लेकर जा रहा है, वो बस वहीं वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस समय तो परिस्थिति कंट्रोल में उनके है ही नहीं। ये उनकी करंट फीलिंग है। लवर्स का कार्ड आ गया व्यूअर्स। दे लव यू मैडली। ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है ना, वो ऐसे रिश्तों को बताता है या बता रहा है जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी डेस्टिनी में भी लिखा था कि आप दोनों मिलेंगे और कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर इनको भी एक रियलाइजेशन होगा, एक लेसन सीखने को मिलेगा। और जो ये स्पिरिचुअल रिश्ते होते हैं ना, जिसमें आत्माओं का मेल होता है, ऐसे रिश्ते एक दूसरे की लाइफ में आते ही हैं इंसान को कुछ सिखाने के लिए, और इंडिविजुअली वो ग्रो कर पाए इसके लिए आते हैं ऐसे रिश्ते। जैसे ट्विन फ्लेम ऐसा रिश्ता है जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए कहता है, यानी कि जो भी एक पर्सन है उसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर पूरा ध्यान देना होगा और दूसरे को भी देना होगा, तभी कुछ होगा, तभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यहाँ पर भी मुझे लगता है पास्ट लाइफ का कुछ है आप दोनों के बीच, और इसीलिए आप दोनों यहाँ मिले हैं। इन्हें भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील हो रहा है। ओके, एक इंटेंस लव, एक इंटेंस कनेक्शन अब वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। डिनाई नहीं कर सकते अब वो। मैंने कहा था ना आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, और देख लीजिए कंप्लीशन का कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर लिखा भी है कंप्लीशन, तो कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। कंप्लीशन यानी ये आपके साथ ही यूनियन चाहते हैं, और जब तक आप नहीं हो तब तक एक इनकम्प्लीटनेस है, लेकिन ये उस इनकम्प्लीटनेस के लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चाह सकते हैं कि यूनियन हो जाए, सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंप्लीशन हो। ओके, अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो यहाँ पर 4, 14, 24, 10, 20, 30, 5, 15, 25, 6, 16, 26, yes, 11, 1, 21, 31, 2, 12, 22। ओके, 5, 15, 25। ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जो आपके या उनके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के लिए। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज भी देख लेते हैं व्यूअर्स। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। आइए एक मैसेज ये भी ले लेते हैं कि सिचुएशन में डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या लगता है आपको क्या होगा। फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है व्यूअर्स डिवाइन गाइडेंस में। यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको लाइटली लिया था या इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, और अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत भी अब नहीं है क्योंकि ये दर्द में है, तो इतनी हिम्मत अगर नहीं भी है कि ये आपसे माफ़ी मांगने आ पाएँ उस बात के लिए, तो व्यूअर्स आपको पहले इन्हें सच्चे दिल से अपने आप ही इन्हें माफ़ करना होगा।
आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, यही डिवाइन आपको बोल रहे हैं। बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर, बाकी सब कुछ ईश्वर पर, परमात्मा पर छोड़कर आप इस इंसान को पहले माफ़ कर दीजिए। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है ये रीडिंग, और रीडिंग को क्लेम करें नंबर 10 टाइप करके, और साथ ही साथ यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करें, कमेंट्स में थैंक यू लिखें। और व्यूअर्स, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।